हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम हिंदी के विलोम शब्द अपोजिट्स देखने वाले हैं, वो भी अच्छे से समझते हुए। तो पहला शब्द है आपका आज्ञा। आज्ञा का मतलब क्या होता है? आदेश। आदेश का पालन करना आज्ञा। तो उसका अपोजिट हो गया अवज्ञा। अवज्ञा होती है कि जब आदेश का पालन नहीं करते। दूसरा है आरंभ। आरंभ का मतलब क्या होता है? स्टार्ट। और स्टार्ट का अपोजिट और आरंभ का अपोजिट क्या होता है? अंत, दैट इज एंड। तीसरा है आपका आगत। आगत का मतलब होता है आया हुआ, और उसका अपोजिट क्या हुआ है? विगत। विगत का मतलब है गया। उसके बाद है अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीज़ जो जिसकी जानकारी आपको है, आप किसी चीज़ को जानते हैं, वो अभिज्ञ है। और अनभिज्ञ का मतलब है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अधूत। अधूत का मतलब होता है जो कि फर्म है, स्थिर है। और उसका अपोजिट होता है धूत। उसका मतलब होता है कांपता हुआ या कंपित। उसके बाद है आपका अपमान। अपमान का मतलब होता है इंसल्ट। उसका अपोजिट क्या होता है? सम्मान, ताकि वो होता है आपका रेस्पेक्ट। नेक्स्ट है आपका आस्तिक। आस्तिक का मतलब वो होता है जो भगवान के ऊपर विश्वास करता है, भगवान को मानता है। और उसका अपोजिट होता है नास्तिक, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, उसे हम कहते हैं नास्तिक। नेक्स्ट है आपका अपशय। अपशय। अपशय का मतलब क्या होता है बच्चों? अपशय का मतलब होता है जो कि बदनाम हो। और उसका अपोजिट होता है यश। यश का मतलब होता है प्रसिद्ध, जिसकी प्रसिद्धि फैली हुई हो। नेक्स्ट है आपका अभिशाप। अभिशाप का मतलब क्या होता है? कर्स। कर्स का अपोजिट क्या होता है? वरदान। अगर आपने देखा होगा वरदान, विश। नेक्स्ट है आपका शांत। शांत का मतलब क्या होता है? काम, ठंडा। और उसका अपोजिट है अशांत, जो कि कह सकते हैं जो कि शांत नहीं है। नेक्स्ट है आपका सत्य, दैट इज ट्रूथ। उसका अपोजिट है असत्य, जो कि ट्रूथ नहीं है। नेक्स्ट है आपका आग। आग का फायर। फायर का अपोजिट होता है पानी, दैट इज अ वाटर। नेक्स्ट है आपका आत्मा। आत्मा इज सोल। और उसका अपोजिट क्या होता है? परमात्मा। जो ईश्वर के ऊपर, ईश्वर की जो आत्मा होती है, उसे हम परमात्मा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका उन्नत। उन्नत का मतलब होता है उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। अवनत का मतलब होता है उन्नति नहीं करना या प्रोग्रेस नहीं करना। क्रूर का मतलब क्या होता है? क्रूइल। और इसका अपोजिट क्या होता है? अक्रूर। नेक्स्ट है आपका आर्द्र। आर्द्र का मतलब क्या होता है बच्चों? गीला। और इसके अपोजिट होता है शुष्क। शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा। तो ये हम लोग मौसम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, आर्द्र और शुष्क। नेक्स्ट है आपका पाप। पाप इज सिन। उसका अपोजिट क्या होता है? पुण्य। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट। और उसका अपोजिट होता है अप्रत्यक्ष, जो कि इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है आपका पक्ष, जो आपके फेवर में है। विपक्ष, जो आपके अगेंस्ट में है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न। प्रश्न मतलब क्वेश्चन। और उसका अपोजिट होता है उत्तर, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका भाग्य। भाग्य अब बोलते हैं लक। और उसका अपोजिट होता है अभाग्य, दैट इज अनलकी। नेक्स्ट है आपका बाहर। बाहर इज आउटसाइड। उसका अपोजिट होता है इनसाइड, दैट इज भीतर। नेक्स्ट है आपका भाव, दैट इज फीलिंग। और उसका अपोजिट होता है अभाव, जिसके में कोई फीलिंग नहीं होती है, उसे अभाव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदना, परचेस करना। उसका अपोजिट होता है विक्रय, बेचना, सेल करना। नेक्स्ट है आपका कठिन। कठिन का मतलब होता है हार्ड। उसका अपोजिट होता है सरल, दैट इज इजी। नेक्स्ट है आपका
प्रस्थान, प्रस्थान का मतलब होता है जाना, और उसका अपोजिट तो है आगमन, उसका मतलब होता है आना। नेक्स्ट है आपका गुप्त, गुप्त का मतलब क्या होता है हिडन, उसका अपोजिट होता है प्रकट, जो कि हिडन नहीं होता, विजिबल होता है, वो प्रकट होता है। नेक्स्ट है आपका गौण, गौण मतलब छोटा या सबसे छोटा, और उसका अपोजिट होता है मुख्य यानी मेन। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण, जो गांव के क्षेत्र को ग्रामीण कहा जाता है, गांव को, उसका अपोजिट होता है शहरी, दैट इज सिटी। नेक्स्ट है आपका चतुर, जो चालाक होता है, क्लेवर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चतुर। चतुर का अपोजिट क्या होता है, मूर्ख। नेक्स्ट होता है बच्चों चल, जो मूव करता है उसे चल, और जो अचल होता है वो मूव नहीं करता। नेक्स्ट है आपका छाया, शैडो, उसका अपोजिट क्या होता है, धूप। जो छुआ जा सके उसे छूत कहते हैं, और जिसे छुआ ना जा सके उसे अछूत कहते हैं। नेक्स्ट है आपका उग्र, उग्र मतलब एग्रेसिव, उसका अपोजिट होता है सौम्य, जो कि एग्रेसिव नहीं होता, सॉफ्ट जिसे कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका निंदा करना, निंदा करना मतलब एब्यूज़ करना, या आप किसी की बुराई करते हैं उसे निंदा कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्तुति, आप किसी को प्रेज करते हैं उसे स्तुति कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका निश्चय, निश्चय का मतलब होता है फर्म, और अनिश्चय का मतलब होता है, इसका अपोजिट होता है अनिश्चय, जिसमें आप अफर्म होते हो, किसी डिसीजन को लेने के लिए आप निश्चित नहीं होते, उसे अनिश्चित कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नगद, नगद का मतलब कैश, उधार का मतलब होता है क्रेडिट। नेक्स्ट है आपका धनवान, धनवान का मतलब होता है रिच, निर्धन का मतलब होता है पुअर। मैं आशा करता हूँ बच्चों इस वीडियो में जो भी अपोजिट्स मैंने आपको बताया है हिंदी का, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको बहुत अच्छी तरीके से रिसॉल्व कर सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।